टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं मस्त है, स्वस्थ है और पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त, धुआंधार, शानदार, जबरदस्त कर रहे। जी हाँ दोस्तों, अभी से पढ़ाई में लग जाइए ताकि बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल धुआं धुआं करके रख दो। जिस प्रकार पिछले बार वाले विद्यार्थी किए थे आप लोग भी कर दोगे। बस जिस प्रकार कह रहे हैं उस प्रकार से पढ़ते जाओ। दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आप लोगों का क्लास 10 साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो वीकली टेस्ट में तो आप लोगों का बिल्कुल मतलब धमाका मचाएगा, साथ में जो बोर्ड एग्जाम देने वाला है उसमें भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। ठीक है, और वीकली टेस्ट के लिए आप लोग को बहुत यही सब क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्लास 10 जो आप लोग शनिवार यानी कल आप लोग का वीकली टेस्ट होने वाला है, बिल्कुल इसी प्रकार के सवाल देखने को मिलेंगे। अच्छे से क्वेश्चन को देखिएगा, जिस प्रकार मैं समझाऊंगा समझ भी लीजिएगा, सिर्फ आंसर नहीं रटिएगा, मैं किस प्रकार समझा रहा हूं समझ भी लीजिएगा, ताकि कोई भी सवाल घुमा करके दे सीधा उसके खोपड़ी में छेद कर सको। ठीक है, चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात यार, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से फटाफट से कर दो ना अपने प्यारे प्यारे नर्म नर्म अंगुलियों से, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके और एग्जाम की तैयारी धुआंधार कर सको। ठीक है, चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला सवाल हमारा है कि देख सकते हो, प्रकाश की किरणें गमन करती है। भाई साहब, प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है? तो प्रकाश की किरणें यानी लाइट जो होती है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। लाइट ट्रेवल्स ने स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी रेखा में। कौन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा? निर्वात में प्रकाश की चाल। दूसरा नंबर सवाल, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम निर्वात में प्रकाश की चाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। जी हाँ दोस्तों, होता है 3 × 10 के पावर में 8 यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और दोस्तों 3 × 10⁸ सब में है, ध्यान देखिए सब में है, लेकिन गलती मत कीजिएगा क्योंकि इसमें सेंटीमीटर पर सेकंड है, इसमें मिलीमीटर पर सेकंड, इसमें किलोमीटर पर सेकंड, होता है मीटर प्रति सेकंड। समझ गए? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल से याद कर लीजिए, काफी काम आएगा। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी द मतलब नियरली पॉइंट कितना होता है? डिस्टिंक्ट विजन, क्लियर देखने का। ठीक है, तो ये स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी दोस्तों होती है 25 सेंटीमीटर होता है, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर ख जो है बिल्कुल सही हो जाए। देखिए इसमें भी 25 है, इसमें भी 25 है, लेकिन ये मीटर में, ये इंच में है। जरा सा आंख भटका तो लग जाएगा झटका और मार दोगे गलती और खा जाओगे पटका, क्योंकि 25 मीटर अगर होगा तो गलती हो जाएगा, समझ रहे हो? इसलिए सही को मारना थोड़ा सोच समझ कर। देखो ओवर कॉन्फिडेंस सही ना होता यार, 25 मार फटाक से मार दिया, देखा ही नहीं कि आगे ऑप्शंस क्या है, तो 25 सेंटीमीटर देख के मारना है, समझ रहे हो? अगला प्रश्न है, धारा मापने के यंत्र। धारा मतलब करंट। खाए हो कभी? सर करंट खाने का चीज है, वो तो महसूस होता है। जी हाँ, महसूस होता है, कभी महसूस करना भी मत। ठीक है, धारा मतलब करंट जो होता है दोस्तों, इसका मतलब किसको किससे मापते हैं, कौन सा डिवाइस से? तो याद रखिए इसको मापते हैं एमीटर से। ठीक है, इसको आमीटर भी बोलता है, एमीटर भी बोलता है। कोई कोई आमीटर कहीं लिखता है, कहीं एमीटर लिखता है, जो लिखना है लिखो, आपकी मर्जी। तो धारा मापने को इसको आमीटर बोलता है, एमीटर बोलता है। ठीक है, V/I का अनुपात कहलाता है दोस्तों ओम्स लॉ, जानते ही होंगे जिसने ओम्स लॉ दिया। V इक्वल टू क्या होता है? V इक्वल टू होता है IR, होता है ना। यानी कि अगर V/I हम कर दे तो क्या होगा? V/I अगर कर दे तो इधर बचेगा R, तो R इक्वल टू V/I, यानी V/I किसके बराबर है? R के बराबर है। R बोले तो प्रतिरोध, R बोले तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। तो ऑप्शन नंबर क सही हो जाए। ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से पूछ सकता है। ठीक है, V मतलब होता है वोल्टेज, I मतलब होता है धारा। कौन सा? विद्युत धारा, जिसको करंट बोलते हैं। और ये प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध क्या होता है? जो धारा में रुकावट उत्पन्न होती है ना, जैसे धारा बह रहा है, रुकावट उत्पन्न होती है, उसे बोलते हैं प्रतिरोध। किसी चीज का प्रतिरोध ज्यादा होता है, किसी चीज का प्रतिरोध नहीं होता है। जिसमें प्रतिरोध बहुत हाई होता है, जिसमें करंट फ्लो ही नहीं होगा, जैसे सूखा हुआ लकड़ी, उसमें मतलब बहुत ज्यादा प्रतिरोध होता है, इतना प्रतिरोध होता है कि उसमें धारा बहेगा ही नहीं। ठीक है, एल्युमिनियम में प्रतिरोध बहुत कम होता है, इससे धारा आप लोग देखते होंगे एल्युमिनियम तार का यूज करते हैं, तांबे के तार का यूज करते हैं, समझ गए ना? ये सब है। चलो अगला, तो प्रतिरोध हो गया, धारा मापने का यंत्र आमीटर हो गया। वही अगर बोलता विभवांतर मतलब वोल्टेज मापने का यंत्र तब वोल्ट मीटर बोलते, समझ गए ना? अगला प्रश्न दोस्तों आप लोग केमिस्ट्री से पूछा है। केमिस्ट्री से क्या बोला है? Fe2O3 + 2Al gives Al2O3 + 2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो भैया संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विस्थापन सभी प्रकार अभिक्रिया होती है। यहाँ देखो ये Fe2O3 है और यहाँ पर 2Al है। यहाँ पर Al बड़ा चालाक है, Al मतलब एल्युमिनियम। ये क्या कर रहा है? इससे अभिक्रिया करके, Fe2O3 से अभिक्रिया करके इसका O3 ले रहा है ना, और क्या बन रहा है? Al2O3 बन रहा है। मतलब क्या कर रहा है? ध्यान से सुनो, जो एल्युमिनियम है ना, वो Fe2O3 मतलब फेरस ऑक्साइड, Fe मतलब फेरन, आयरन, फेरस होता है मतलब आयरन बोलते हैं इसको।
ठीक है। तो Fe2O3 मतलब फेरस ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम कर रहा है क्या अभिक्रिया, किससे, फेरस ऑक्साइड से, और अभिक्रिया करके O3 को छीन ले रहा है और Al2O3 हो जा रहा है। यानी कि O3 को Fe2 को विस्थापित कर दे रहा है, फेरस ऑक्साइड को उसके विलयन से, मतलब फेरस को अलग कर दे रहा है, Fe को अलग कर दे रहा है और उसका ऑक्सीजन ले रहा है, तो विस्थापित कर रहा है, इसलिए हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि विस्थापन कहाँ है, देखो विस्थापन ये हो गया, समझ गए। क्योंकि क्या कर रहा है, देखो जो भी जब भी इस प्रकार का विक्रिया होगा ना, जब भी इस प्रकार का विक्रिया होगा कि कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देगा, तो हो जाएगा विस्थापन विक्रिया, यानी मार दो घाव को। अगला प्रश्न है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दोस्तों सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल। और आप लोगों के लिए एक पहला होमवर्क आज का दे रहा हूं मैं, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, कमेंट करके जरूर बोलना। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, याद रखना एसिटिक अम्ल, और एसिटिक अम्ल का सूत्र आप लोगों को कमेंट में जवाब देना, मैं आप लोगों के कमेंट का इंतजार करूंगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, साधारण नमक भाई साहब जिसके बिना खाना ना हजम नहीं हो। हजम क्या, खा ही नहीं पाओगे कोई खाना, नमक के बिना कोई चीज खा सकते हो, कुछ नहीं खाओगे, दाल भात चोखा कुछ नहीं खा पाओगे, ठीक है। तो साधारण नमक, उसका सूत्र क्या होता है, याद रखना, उसका सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड, मतलब सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, याद रखना, ठीक है, ये साधारण नमक का सूत्र होता है। अगला प्रश्न है, किसी विलयन का पीएच मान 5 है, वह क्या होगा। देखो पीएच मान से हमें पता चलता है कौन एसिड है। पीएच मान क्या होता है, जिसको नहीं पता ध्यान सुनो, पीएच मान से हमें पता चलता है कौन एसिड है, कौन क्षार है, कौन उदासीन है। एसिड अगर होगा, सुन लो, अगर अम्ल होगा, क्या होगा, अगर अम्ल होगा, अगर अम्ल हुआ, ध्यान से सुनो, अगर अम्ल हुआ तो पीएच मान हो जाएगा 7 से कम, क्या होगा, 7 से कम। अगर क्षारक हुआ, क्या हुआ, अगर क्षारक हुआ, अगर क्षार हुआ, ठीक है, क्षार या क्षारक जो बोलना बोलिए, पर पानी में घुलनशील वाला को क्षार बोलता है, तो क्या होगा, 7 से अधिक, 7 से अधिक। वही अगर हुआ न अम्ल न क्षार, उदासीन हो गया, जैसे हमारा नमक हो गया प्यारा प्यारा, तो हो जाएगा क्या, 7। मतलब जिसका पीएच मान, ध्यान सुन लो एक बार सभी लोग, जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है, वो न अम्ल न क्षार होता है। जिसका 7 से कम होता है वो हो जाएगा क्या, अम्ल, और जिसका 7 से अधिक होता है वो हो जाएगा क्षारक, याद रखना। तो किसी विलयन का पीएच मान 5 है, मतलब क्या, 7 से कम है, तो 7 से कम है तो क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। कौन नंबर मारो, ठीक है। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। 4 ऑप्शन है भैया, प्रचलित नाम पूछा CaOCl2, बहुत ही फेमस क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा ये पिछले सालों में, तो याद रखना, विरंजक चूर्ण बोलते हैं CaOCl2। CaOCl2 यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और इसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण। कौन सा चूर्ण दोस्त, विरंजक चूर्ण, याद रखना, ठीक है, विरंजक चूर्ण, यानी कौन नंबर सही हो जाएगा, समझ गए, विरंजक चूर्ण इसको बोलते हैं। अगला प्रश्न देखो, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखो ये फिल इन द ब्लैंक्स है, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप का ही सवाल आ सकता है इसमें। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r, फोकस दूरी f इक्वल टू क्या हो जाएगा, r/2। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखना, कल ये पिछली वीडियो में भी बताया था। हर एक वीडियो को देखना, और एक चीज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं तहे दिल से कि प्लीज सभी दोस्तों को शेयर करना, क्योंकि आपका एक शेयर ना दोस्तों किसी को बहुत ज्यादा फायदा कर सकता है। देखो किसी को शेयर करोगे तो पढ़ लेगा, उससे तक क्या करेगा, आप शेयर करो तो आपको, आप तो पढ़ोगे ही, साथ में आपको पुण्य मिलेगा कि हाँ वो बच्चा पढ़ा है, हम शेयर किए तो वो कुछ जान पाया, ठीक है। तो जरूर शेयर करना, इतना नेक काम जरूर करना, एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा, ठीक है, समझ गया। और पढ़ाई करना भाई। आवेश का ऐसा मात्रक है, आवेश मतलब चार्ज, इसका ऐसा मात्रक होता है कूलम, क्या होता है, कूलम, ठीक है। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम, याद रखना, इसको C से सूचित करते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र, ये आप लोग इस बार अभी आएगा नहीं, क्या बोलते वीकली टेस्ट में, बाद में आएगा ये चैप्टर, लेकिन सुन लो एल्केन का सामान्य सूत्र सुन लो, CN होता है H2N और +2, ये एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, ठीक है। एल्केन का होता है CnH2n +2, याद रखो। एल्कीन का होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n -2, तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, लिख लो आप। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया को कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखना, अम्ल और क्षार के बीच जो अभिक्रिया होता है उसे बोलते हैं क्या, ध्यान से देखो, उसे बोलते हैं उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होकर लवण और जल प्रदान करता है, तो लवण दिया मतलब उदासीन हो गया, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गया, ठीक है ना। तो ये था दोस्तों आप लोगों का बहुत ही हॉट टॉप और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, जो आप लोग एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, और इससे संबंधित सवाल तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है।
तो बस अभी और कुछ वीडियोस अपलोड करूंगा, उसको जरूर देखना। देखो हर एक चीज को मैं समझा रहा हूँ तो आप लोग समझ लो, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है ना उसको बना सको, ठीक है। और अभी तो एग्जाम पर अभी अभी तो जस्ट ये क्वेश्चन बता रहे हैं, पूरा चैप्टर बताऊंगा, ये कहीं से भी ढूंढ के क्वेश्चन लेते हैं एग्जामिनर, आप लोग फोड़ के याद रख दोगे, ठीक है, क्योंकि पूरा चैप्टर पढ़ा। अभी तो कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं, पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे आगे, ठीक है। बस मेहनत करो। चलो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी कल नहीं, फिर नेक्स्ट जल्द मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।